नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, अपर पीसीएस का एग्जाम आपका कल ही 3 अप्रैल को कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, कल पार्ट 1 में हम जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करते हैं आगे की क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चन आए थे उत्तराखंड अपर पीसीएस के प्री एग्जाम में, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी पार्ट 1 या कह सकते पेपर 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? दोस्तों, आपके गैबन, गिनी एवं गिनी बिसाऊ आपके तीनों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं, लेकिन गुयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुयाना आपका आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर आता है आपका गुयाना कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यह है दोस्तों आपका डोलोमाइट। ये तीनों क्वार्टजाइट, मार्बल एवं नाइस, ये आपके एग्जाम्पल हैं कायांतरित चट्टान के, लेकिन डोलोमाइट एग्जाम्पल है दोस्तों आपका सेंडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक। सेंडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक का एग्जाम्पल है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, तीनों क्वेश्चनों में नहीं पूछा है, यानी 3 आंसर तो उसके सही थे लेकिन एक आंसर गलत था जो कि आपको सेलेक्ट करना था। तो निम्न में से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों आपकी बसपाबी, स्पीति और ब्यास नदी तीनों सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यहाँ पर रावी नदी की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी नहीं है सतलुज नदी की। अगर दोस्तों रावी नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करें तो रावी नदी का उद्गम क्षेत्र है दोस्तों हिमाचल के कांगड़ा जनपद के रोहतांग दर्रे से निकलती है आपकी रावी नदी, और रोहतांग दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों ये चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब नदी में मिलती है आपकी रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथन किसने कहा? निम्न कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो दोस्तों ये कहा था कोपेन ने। किसने? कोपेन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परत सबमंडल या होमोस्फेयर में सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सर अधिकतर एग्जाम में। निम्न में से कौन सी परत सबमंडल या होमोस्फेयर में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल भी आपका सबमंडल में आता है, मध्य मंडल भी इसके अंतर्गत आता है, समताप मंडल भी आपका सबमंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन आपका आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल सबमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयनोस्फेयर या आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो दोस्तों बात करें अगाथी, कवरती, कलेपिनी, ये तीनों इस द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका तिलंचोंग ये इस द्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा सिडकुल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सैलाकुई जो देहरादून में पड़ता है ये भी सिडकुल के अंतर्गत आता है, यानी सिडकुल सैलाकुई में है, और हरिद्वार में भी सिडकुल है, सितारगंज में भी सिडकुल है, लेकिन रुड़की में दोस्तों सिडकुल नहीं है, अर्थात रुड़की सिडकुल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, यानी राज्य विधान परिषद के सदस्यों का टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? ये होता है 6 साल। और राज्य विधान परिषद या कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का चुनाव यानी सिलेक्शन कैसे होता है? तो 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों बात करें इस हाउस की तो एक कंपलसरी हाउस नहीं है ये नॉन कंपलसरी हाउस कह सकते हैं। कंपलसरी हाउस नहीं होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों साथ ही साथ इसमें ये जानते हैं कि विधानसभा में 2/3 भाग से इसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विधानसभा में 2/3 भाग से प्रस्ताव पारित होना चाहिए विधानसभा में। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट के परमिशन के द्वारा बनेगी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट के परमिशन के बाद बनेगी आपकी विधान परिषद, जिसमें सदस्यों का टाइम पीरियड होता है 6 साल। और दोस्तों अगर मैक्सिमम सीट की बात करें तो मैक्सिमम सीट इसमें होती है दोस्तों 1/3 यानी 1/3 टोटल सीट ऑफ जितनी भी आपकी टोटल सीट होती हैं उनमें से 1/3 मैक्सिमम सीट होती हैं और मिनिमम 40 सीटें होती हैं। मिनिमम 40 सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है आपको 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को आपको भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। ये क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा रखा है दोस्तों कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1981 में। 1981 में ये अधिनियम बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे 4 ऑप्शन, 2006, 2000, 2005 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2000 में तो उत्तराखंड बना था उत्तरांचल नाम से। 2005 की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड कन्वर्ट कर दिया गया था नाम, और उससे पहले 2006 तक ये था उत्तरांचल नाम से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अगर कॉमन सेंस की बात करें हम लगा सकते हैं 2006, तुक्का मार सकते हैं 2006 जिसकी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में या उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? वही बात आ गई दोस्तों कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी? सेम ही क्वेश्चन है, आंसर एक ही है इनका, 5। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित किए जाते हैं आपके उत्तराखंड से। अगर बात करें उन 5 लोकसभा सीटों की तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी एवं हरिद्वार, ये 5 लोकसभा सीटें हैं आपकी उत्तराखंड की। और अगर बात करें अल्मोड़ा की तो अल्मोड़ा आपकी आरक्षित सीट है। अल्मोड़ा आपकी आरक्षित सीट है। दोस्तों इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों इसी के साथ साथ लोकसभा के साथ साथ एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था मिलान कीजिए के थ्रू कि उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पे तमिलनाडु, तीनों अदर स्टेट लिखे दिए थे, उसके नीचे उत्तराखंड लिखा गया था। उत्तराखंड
और यहाँ कहीं 3, क्योंकि उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों। एक ऑप्शन में दे रखा था 3 में, जो कि उत्तराखंड के सामने था। तो सारे के सारे चारों ऑप्शन एक ही आंसर से सही हो रहे थे, सिर्फ उत्तराखंड से। आपको सिर्फ इतना याद रखना था कि उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं। तो आपको तमिलनाडु की पता हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की पता हो जाएगी, जो बाकी अदर स्टेट दिया था उसकी भी पता हो जाएगी। तो उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 राज्यसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। दोस्तों अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 70+1 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 70 आपकी निर्वाचित और 1 मानी जाती है दोस्तों मनोनीत यानी एंग्लो इंडियन। दोस्तों इस सीट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इतना याद रखना है कि 70+1 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। 70 में से दोस्तों 13 आपकी एससी आती हैं, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, और 2 आपकी आती दोस्तों एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब या कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति, जो कि आपकी चक्राता एवं नानक मत्ता की सीटें हैं आपकी एसटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? दोस्तों प्रोग्रेसिव कर प्रणाली यानी प्रगतिशील कर प्रणाली पाई जाती है भारत में। प्रगतिशील कर प्रणाली पाई जाती है कहां पर? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? कौन सी पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो दोस्तों 5 ईयर प्लान यानी 6वीं 5 ईयर प्लान को क्या कहा जाता था? रोलिंग प्लान कहा जाता था। ये कब से कब तक हुआ दोस्तों? 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान आपका चला था, 1978 से लेके 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी द्वारा कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? दोस्तों बात करें वैसे तो सर्विस टैक्स है, इसमें सर्विस टैक्स माना जाता है। सर्विस टैक्स को जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन टैक्स होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों आप बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स होगा या वैल्यू एडेड टैक्स होगा या सर्विस टैक्स होगा? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में वैट तो दोस्तों 2005 से स्टार्ट कर दिया गया था उत्तराखंड में वैट। जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड में, और दोस्तों भारत का 5वां राज्य था